इसमें सही कथन क्या है? तो सी, स्थैतिक विधि अन्य बातें समान रहने की मान्यता अपनाती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किसका संबंध तुलनात्मक स्थैतिकी से है? तो मुद्रा परिणाम के सिद्धांत। क्या है मुद्रा परिणाम का सिद्धांत? निम्न में से किसका संबंध प्रायोगिक विश्लेषण से नहीं है? तो तुलनात्मक लागत के सिद्धांत क्या है? संबंध प्रायोगिक विश्लेषण से नहीं है। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने प्रायोगिक विश्लेषण को नहीं अपनाया? तो J.M. केन्ज। किसने नहीं अपनाया? तो J.M. केन्ज नहीं। आर्थिक मॉडल क्वेश्चन पेपर में इसमें सही कथन क्या है? तो मॉडल जुबानी अभिव्यक्तियों को अधिक वैज्ञानिक अभिव्यक्ति में बदल देता है। क्या? मॉडल जुबानी की अभिव्यक्तियों को अधिक वैज्ञानिक अभिव्यक्ति में बदल देता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बाई टी बराबर सी टी माइनस वन प्लस एस टी माइनस वन किस प्रकार का मॉडल है? तो ये प्रायोगिक मॉडल। कौन सा मॉडल? प्रायोगिक मॉडल है। मांग उपयोगिता विश्लेषण में कुल उपयोगिता अधिकतम क्या है? तो सीमांत उपयोगिता शून्य। सीमांत उपयोगिता शून्य है। एक प्यासे व्यक्ति को पानी का दूसरा गिलास कम संतुष्ट देता है। व्याख्या किस मांग के अंतर्गत आता है? तो उपयोगिता के ह्रास के नियम। उपभोक्ता संतुलन क्या है? तो उपभोक्ता संतुलन कहते हैं MU(x/MU)y बराबर PX/PY। ठीक। मांग का नियम अन्य बातें समान रहने पर किसके बीच संबंध व्यक्त करता है? तो वस्तुओं की कीमत तथा उसकी मांग की मात्रा। जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण से उपभोक्ता संतुलन की है किसका? तो समसीमांत उपयोगिता। किसका? तो समसीमांत उपयोगिता। मांग और वक्र का ऊपर की विवर्तन इस ओर संकेत करता है कि तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? उसी कीमत पर अधिक मात्रा में मांग। क्या है? उसी कीमत पर अधिक मात्रा में मांग। विभिन्न पदार्थों का मांग वक्र होगा। क्या? बाईं ओर से पीछे गिरता हुआ। क्या? बाईं ओर से पीछे गिरता हुआ। जो कीमतों में परिवर्तन के प्रभाव की मांग मात्रा परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो विस्तार अथवा संकुचन कहलाएगा। कीमतें स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में वृद्धि का परिणाम होता है। क्या होता है? कि मांग में वृद्धि होता है। मांग को उपयोगिता विश्लेषण संबंधित मान्यता सही किया है। तो वस्तु की कीमत यथास्थिर रहना। वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता कहलाती है। क्या? उपयोगिता। क्या कहते हैं? उपयोगिता। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या है? शून्य उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में से किसने उपयोगिता गणनावाचक सिद्धांत का प्रस्तुत किया है? तो ए मार्शल। उपयोगिता क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो हिक्स तथा एलेन। उत्पादन के साधन क्या है? भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, तीनों है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। मांग के निर्धारक तत्व है। मांग के निर्धारक तत्व क्या है? तो उपयुक्त में सभी। मांग की वस्तु की कीमत भी वस्तु की कीमत भी उपभोक्ता की आय भी, इसलिए सभी। किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है तो उपभोक्ता की आय से। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या हो जाती है? बढ़ती है। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा तो चाय का, जब भी कोई वस्तु का यदि मूल्य वृद्धि हो जाए तो कोई उसी समान वस्तु का आय क्या मांग क्या हो जाती है? बढ़ती है। निम्न में से किस वस्तु की मांग बेलोच हो जाती है? बेलोच होती है दवा की मांग क्या है? बेलोच। या विलासिता की वस्तुओं की मांग क्या होती है? विलासिता पूर्ण रूप से क्या होता है? बेलोचदार होते हैं। मांग के नियम के आधार पर क्या है? तो उपयोगिता के ह्रास के नियम।
मांग के नियम का आधार क्या है? तो उपयोगिता ह्रास का नियम। कौन सा तत्व मांग के नियम के लिए आवश्यक है? तो कौन सा मांग के लिए आवश्यक है? तो उपयुक्त सभी। वस्तु की इच्छा भी, वस्तु क्रय करने का पर्याप्त साधन भी और साधन व्यय करने का तत्परता भी। किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों में कमी होने पर मांग की वृद्धि नहीं होती है? तो अनिवार्य वस्तुओं पे, अनिवार्य वस्तुओं पे। मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग के जिस गति से परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मांग की लोच कहा जाता है। मांग की लोच। निम्नलिखित में कौन सा सम सीमांत उपयोगिता के प्रतिपादन करता है? कौन करता है? तो गोसेन। किसने किया था? तो गोसेन। सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है? तो उपयोगिता के दूसरे नियम, उपयोगिता के ह्रास का नियम, ह्रास का नियम। ठीक है, इसी प्रकार अगला वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नागमणि स्टडी ऑल पॉइंट।